बात करें तो मोबाइल फोन जो कंपनीज है वो आजकल नए नए गिमिक्स के ऊपर काम कर रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन को बेचा जा सके और आपको अपने मोबाइल फोन के ऊपर अट्रैक्ट किया जा सके। आज हम कुछ ऐसे गिमिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन अब के मोबाइल फोन कंपनी ने कुछ नई एक्स्ट्रा चीजें निकाल दी है, उनके बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो गिमिक आज के समय जो मेरे को लग रहा है वो है वर्चुअल रैम का। मतलब मैं यहाँ पे एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं हर कंपनी की बात कर रहा हूँ। हर कंपनी अपने फोन के अंदर एक्स्ट्रा रैम वाला जो फीचर होता है ना वो डाल रही है। मतलब कि आपको मान लीजिए 8 GB की रैम मिल रही है और 8 GB की वर्चुअल रैम, और ये दिखाते कि इस फोन में तो 16 GB की रैम हो गई है। अब देखा तो 16 GB की रैम वाकई में है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वर्चुअल रैम का कंसेप्ट बहुत पुराना है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो कंप्यूटर्स होते थे, लिनक्स के जो सिस्टम्स होते थे उसमें स्वैप मेमोरी, इवन जो मैक ओएस था उसमें स्वैप के नाम से फीचर आता है, जिसमें क्या रहता है जब जरूरत पड़ती है तो एक्सटर्नल स्टोरेज का कुछ हिस्सा होता है ना वो रैम के तरीके से यूज होता है, जिसके अंदर जो लेस यूज्ड फाइल होती है रैम की वो वहां पे चली जाती हैं। अब ये फोन की जो परफॉर्मेंस रहती है उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए किया गया था, लेकिन मार्केट इस तरीके से किया जा रहा है कि आपकी फोन की जो रैम है वो डबल हो गई। 8 GB रैम का फोन लिए 16 GB रैम हो गई। यार ऐसा कैसे? मतलब यहां तक कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि 30 FPS में BGMI चल रहा है तो वो 60 FPS में चलने लगेगा अगर उसमें एक्स्ट्रा रैम वाला जो फीचर आ गया। फ्री में आपकी रैम अपग्रेड हो गई। यार कहने का मतलब ये है कि जबरदस्ती का जो रैम एडिशनल चल रहा है ना, ये चीजें बिल्कुल एक तरीके से गिमिक है। और सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग में लग रही है कि वर्चुअल रैम का लोग सोच रहे हैं कि वाकई में फायदा होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूं। मैंने इतने फोन टेस्ट करे हैं, नॉर्मल यूज के अंदर आप बता ही नहीं सकते कि उसके अंदर वर्चुअल रैम यूज हो भी रही है कि नहीं हो रही है। मतलब अगर आप बहुत ही एक्सटेंसिव टास्क कर रहे हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन वगैरह कर, तो शायद जाके एक दो ऐप में शायद कुछ फर्क पता चल जाए, लेकिन नॉर्मल यूज केस में उसमें 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, वही अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगी। और जो वर्चुअल रैम जबरदस्ती की बना दी गई है ना, उसका कोई यूटिलाइजेशन इतने अच्छे तरीके से यहाँ नहीं होने वाला है। इवन इंटरनल स्टोरेज जो रहता है वो रैम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लो रहता है, इसलिए ये चीज इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। कुछ केसेस के अंदर जब रैम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कुछ जो यूजलेस फाइलें होती है रैम के अंदर वो स्टोर करने में हेल्प करता है। इससे ऊपर इसका कोई रोल नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वर्चुअल रैम वाली चीज आज के समय में बहुत बड़ा गिमिक साबित हो रखी है यहाँ पे। और ऐसे ही बात करें, जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो हमेशा क्या होता है कि उसका एक सस्ता मॉडल निकालते हैं, 664, 6128 निकालते हैं, लेकिन कभी भी आप ध्यान रखना जो उसका बेस मॉडल रहता है हमेशा वही वैल्यू फॉर मनी रहता है, लेकिन सेल के अंदर वो कभी नहीं लाते। ये कहानी वन प्लस के नॉट 1 के साथ मैंने देखी थी। 664 वाला आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिला। नॉट 2 के साथ ये केस था कि 6128 वाला वैल्यू फॉर मनी था, लेकिन लॉन्च के 1 महीने तक ये सेल के अंदर नहीं आया। अब एक बात बताओ, कोई भी फोन लॉन्च हो रहा है शुरुआत में 1 महीने तक तो उसकी काफी ज्यादा हाइप रहेगी, 1 महीने में वो बहुत ज्यादा बिकेगा, काफी सारे लोग उसे लेंगे। अब कोई भी रिव्यू अगर आप देखोगे तो उसमें वो बोलेगा कि हाँ इसके अंदर 8 GB 60, इसमें आपको 8120 इतने का मिलता है, लेकिन हाँ 6120 की कीमत 1000-2000 रुपए कम है, वो वहां पे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अब 6128 तो अवेलेबल है ही नहीं, लोग खरीदना कौन सा पड़ेगा जबरदस्ती में 8128 का, तो उस वैल्यू फॉर मनी का सीन यहाँ पे कहाँ गया? ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पे कई सारी जो कंपनीज है वो क्रिएट कर रही है। जानबूझ के ऐसा क्रिएट करती है दिखाने के लिए। 6 GB रैम वाले छोटा मॉडल निकाल देती है, इसमें कम रैम कम स्टोरेज होती है और ये दिखाती है कि वो है, लेकिन उसके आगे कमिंग सून लिख देती है। और उसके 1 महीने के बाद जब उसकी अच्छे तरीके से सेल हो जाती है, उनका महंगा मॉडल काफी ज्यादा बिक जाता है, काफी पैसा बना लेती है कंपनियां, उसके बाद उसका छोटा वाला मॉडल निकालते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने बोला था कमिंग सून है। लेकिन ये जानबूझ एक स्ट्रेटेजी है, एडवर्टाइज करते हैं इस मॉडल को लेकिन कभी यहाँ पे लॉन्च नहीं करते। यार ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। मैं बोलूंगा कि हमेशा आप अच्छे तरीके से चेक कीजिए कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है और उसके बाद अच्छे तरीके से डिसीजन लीजिए। कई बार जबरदस्ती के चक्कर में लोग 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला मॉडल भी ले लेते हैं, ये दिखने के लिए कि उसके अंदर ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी होती है, लेकिन कई बार चीजें इतनी ज्यादा सही होती नहीं है। तो ये सारी बात होती है यहाँ पे इसकी। इसी के साथ ही बात कर जो परफॉर्मेंस के जो नंबर होते हैं ना, वो भी काफी ज्यादा कंपनियां थोड़ा ऊपर नीचे कर देती है। यानी कि आपने कोई लॉन्च इवेंट देखा है, वहां पे लॉन्च इवेंट में कैसे कंपेयर करती है, एक फोन को दूसरे फोन से कंपेयर किया जाता है, तो जो हमेशा जो दूसरा फोन होगा वो हमेशा उससे नीचे ही दिखाएंगे, वो कभी उसको बराबर या ऊपर नहीं आता। इसके साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो लॉन्च इवेंट में जो बेंचमार्क स्कोर होते हैं कई बार वो भी मैनिपुलेटिव होते हैं। मतलब रिसेंटली देख लो यार, OnePlus 9 सीरीज के साथ एक केस हो गया था, इसमें स्नैपड्रैगन 888 तो यूज किया जा रहा था, लेकिन
स्नैपड्रैगन 888 के अंदर क्या था कि वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव कर ही नहीं पा रहा था। सिर्फ बेंचमार्क चलाओगे तभी अचीव होगी, रेगुलर टास्क के अंदर वो परफॉर्मेंस अचीव होगी नहीं। जबकि आपने स्नैपड्रैगन 888 का पैसा दिया है, लेकिन वो परफॉर्मेंस आप रियल लाइफ में एंजॉय कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ बेंचमार्क में सिर्फ हायर नंबर दिखाने के लिए यूज होगी। इस तरीके से काफी सारे जो परफॉर्मेंस वगैरह के जो नंबर होते हैं ना, वो यहाँ पे मैनिपुलेट किए जाते हैं और ये दिखाने के लिए किया जाता है कि हमारा बेस्ट है या हमारा जो परफॉर्मेंस आ रही है वो ज्यादा बेटर है। यानी कि कहने का मतलब ये कि लॉन्च इवेंट में जब भी कोई कंपनी अपना एक नंबर दिखाए, भले ही वो DxO मार्क में नंबर 1 क्यों ना हो, आप एक बार उसे क्रॉस चेक कीजिए और ये देखिए कि हाँ रियल वर्ल्ड में भी ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि कंपनी कई बार लॉन्च इवेंट में जो बातें बोलती है ना, उन पे हमें कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये काफी बड़ी चीज लगती है मेरे को, जो कि मार्केटिंग एक गिमिक हो गया यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें जो बेस्ट फोन, जो फर्स्ट वाली जो चीज होती है ना, मेरे को काफी ज्यादा बेकार सी लगती है। आप खुद देखो, दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 778 वाला फोन कौन सा था, और इंडिया में जब आती है तो कंपनी बोलती है हमारा 778 वाला फोन है, हमारा G88 वाला पहला फोन है, या फिर हमारा G96 के साथ पहला फोन है। अब अच्छी चीज आपका G96 या नए प्रोसेसर के साथ पहला फोन आ रहा है, लेकिन इसका इस तरीके से बताने की जरूरत नहीं कि आप सबसे पहले हो, सबसे बेस्ट आप काम कर रहे हो। आपने उसका किस तरीके से यूज किया, लोगों किस प्राइस पॉइंट पे दिलवा रहे हो, वो चीजें यहाँ पे ज्यादा जरूरी रहती हैं। ये एक नोटिस करने वाली बात है। इवन बात करें तो मोबाइल फोन कंपनीज क्या करती है, ज्यादातर समय अपने फोन के कैमरा को दूसरे से कंपेयर करेंगे, बोलेंगे हमारा बेस्ट है। अब यहाँ पे आईफोन का काफी अच्छा एग्जांपल है। काफी सारे लॉन्च इवेंट ऐसे देखे जहां पे डायरेक्टली आईफोन से कंपैरिजन हो जाता है, और ये अभी से सालों से चीज चल रही है, और हमेशा एक चीज जो कंपेयर करते वो लोग करते कैमरा। अब आईफोन का कैमरा देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरास में नहीं आता, वो आता है वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट कैमरा से, जो आप सिमिलर टाइप की फोटोग्राफ निकाल सकते हो और आपको नेचुरल लुकिंग फोटो मिलती है। और यहाँ पे कंपनियां करती है कलर बूस्ट वगैरह करती है, यह दिखाने की कोशिश करती है कि उनके मोबाइल फोन का कैमरा जो है वो यहाँ पे बेटर निकल जाता है। इस टाइप की चीजें भी होती है। इवन आपने ये भी सुना होगा ना, बेस्ट इन क्लास एमोलेड डिस्प्ले। यार इस चीज का भी एक सच्चाई बताता हूँ, एमोलेड डिस्प्ले हर फोन का बराबर नहीं होता। एमोलेड के बारे में भी सच्चाई बात बता देता हूँ। लोगों को क्या लगता है एमोलेड है तो एलसीडी से बेटर होगा, काफी केसेस में चीज सही भी होती है, लेकिन एमोलेड में भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी रहती है। एक एग्जांपल देता हूँ, एमोलेड के अंदर आपको 10 बिट का जो पैनल मिल रहा है, वहां पे आप ज्यादा बेटर कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, और वहां पे HDR वीडियो जब आप चलाओगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से चलेगा। वहीं अगर एक नॉर्मल सा एमोलेड ले लिया और उसके अंदर मैं HDR प्ले करूंगा ना, वो बिल्कुल SDR जो होता है ना, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज वाला वीडियो, बिल्कुल वैसा। नोट 2 का काफी अच्छा एग्जांपल है। नोट 2 में यही किया गया, मैंने वो फोन देखा था, उसके अंदर क्या था, कोई HDR में वीडियो प्ले करते तो लगता है कि SDR में प्ले हो रहा है, वैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं है। इवन उस फोन के अंदर वाइड वन L1 में 720p तक की लिमिट कर रखी, जो उसकी नेटफ्लिक्स की क्वालिटी रहती है वो 1080p नहीं जा पाता। इस टाइप की कुछ यहाँ पे चीजें उन्होंने यहाँ पे कर रखी हैं। कई बार बेस्ट इन क्लास एमोलेड होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है 8 बिट का पैनल ही यूज किया जाता है, प्रॉपर कलर्स का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। ब्राइटनेस जबरदस्ती की ज्यादा दिखा दी जाती है, 1700 निट 1500 निट्स की। वो भी ज्यादा कैसे दिखाई जाती है कि फोन के अंदर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट रहता है, वहां पर उसकी ब्राइटनेस को मैक्सिमम कर दिया जाता है और उससे उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम की जाती है। पूरे पैनल की जो मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस होती है वो 1000-1200 निट्स के ऊपर जाती ही नहीं है। मैक्सिमम फोन्स की हम निट्स की जो ब्राइटनेस रहती है वो 1000 निट्स से कम ही रहती है। ये भी सोचने वाली चीज है। मतलब खुद देख सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास फर्स्ट करके नंबर्स को अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करके कंपनियां भी ऐसे काम करती हैं। और इसी के साथ ही एक और काफी बड़ा जो एक गिमिक लग रहा है ना, वो लग रहा है अपडेट्स को लेके। यानी कि पहले क्या होता था कि आपको एंड्रॉइड फोन में बहुत ही लेट अपडेट्स थे और अपडेट्स के प्रॉमिस देखने को नहीं मिलते थे। आजकल क्या हो गया, प्रोमिसेस देखने को मिल रहे हैं। अब सैमसंग जैसी कंपनी जो प्रॉमिस करती है उसको डिलीवर कर देती है, वो बात है। ए सीरीज के फोन्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से अपडेट मिलता है। दूसरी कंपनी क्या करती है, अपडेट का प्रॉमिस करती है, अपडेट डिले हो जाता है, और जब अपडेट आता है तो बग्स भर भर के आते हैं उसके अंदर। आप लोग तो जानते हो यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो अपडेट का लंबे समय तक इंतजार करो, और जब अपडेट आ रहा है तो उसमें बग्स आ रहे हैं बहुत सारे। ये एक काफी ऐसी चीज लगती है, मतलब आपने प्रॉमिस कर दिया इसके अंदर एंड्रॉइड अपडेट आएगा, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन उस प्रॉमिस को अच्छे तरीके से फुलफिल ना कर पाना, ये प्रॉब्लम होती है। इवन अपडेट को टाइम पे रोल आउट करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है। एक स्टेबल अपडेट यूजर्स को देना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें आजकल मोबाइल फोन के अंदर आपको एक जो चीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो है AI। भले किसी भी फोन में AI का A भी ना हो, लेकिन उसमें AI चीख चीख के चिल्लाया जाता है। AI की बेस्ट फोटोग्राफी हो गई, AI का कैमरा हो गया, AI की चार्जिंग हो गई, AI का डिस्प्ले हो गया, हर चीज में AI लगा दी गई है। लेकिन लिटरली वो क्या सच में AI होती है?
ये एक सोचने वाली बात है। AI मोड के अंदर कैमरा में फोटोग्राफ लो, बल हल्के से जो कलर्स होते हैं वो ओवर सैचुरेट हो जाते हैं, इससे ऊपर कोई काम नहीं करता। कई बार लगता है कि HDR फोटो AI एक ही काम कर रहे हैं और कुछ तो है नहीं, और AI सिर्फ नाम का दे रखा है। AI देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड हो गया आज के समय में स्मार्टफोन्स के अंदर। और ऐसे ही बात करें तो आपके डिस्प्लेस वगैरह, चार्जिंग स्पीड के बारे में बात कर लेता हूं। मतलब आज के समय में आप लोगों को क्या लगता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज का, तो अच्छी चीज है, वेल होती है अच्छी चीज, लेकिन क्या हो रहा है अभी के समय में वेरिएबल रिफ्रेश रेट के ऊपर काम होता है। यानी कि फोन की बैटरी बचाने के लिए 120 हर्ट्ज का पैनल हमेशा यूज नहीं होता 120 हर्ट्ज के ऊपर, वो बीच बीच में गिरता रहता है, और कभी कभी ही 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट होता है वही अचीव करता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये सिर्फ किया गया आपकी बैटरी को बचाने के लिए, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को बचाने के लिए। इसके साथ दूसरी चीज है चार्जिंग की। चार्जिंग में मैंने ऐसा देखा है कि जितनी भी कंपनियों के सस्ते फोन होते हैं ना, उनके अंदर सिमिलर वोल्टेज का चार्जर दे दो, 65 वॉट, 67 वॉट या 33 वॉट, कोई सा भी दे दो। उसके अंदर क्या रहता है, जो सस्ते फोन होते हैं वो लेट चार्ज होते हैं, जबकि उनके जो महंगे फ्लैगशिप फोन होते हैं, भली सिमिलर बैटरी हो, वो ज्यादा जल्दी यहाँ पे चार्ज होते हैं। ये एक चीज यहाँ पे मैंने देखी है। इवन आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंपनी अपने फोन में 60, 65, इवन 100, 120 वॉट की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है आज के समय में उसे इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन शुरुआत का एक जो मेजर जो हिस्सा रहता है ना, वही जल्दी चार्ज होता है, और उसके बाद 80% के बाद धीरे धीरे ही उसकी चार्जिंग होती है, और उसमें ज्यादा टाइम लगता है। ये ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि बैटरी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और उसे लंबे समय तक चलाया जा सके, क्योंकि इतने वोल्टेज की जब चार्जिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है ना, तो उसके बाद बैटरी के अंदर डिग्रेडेशन भी होता है। ये भी एक चीज है जो नोटिस करने वाली चीज है। इवन ऐसी बात करें आज के समय में 60x जूम, 100x जूम का भी जो चलन चल चुका है, उसके अंदर भी बात यह है कि हर कैमरा जो मोबाइल फोन के अंदर होता है वो 5x तक ही जूम कर पाता है, उसके बाद का जितना भी जूम होता है वो डिजिटल होता है। और 100x 60x का जो जूम होता है वो कितना यूजेबल होता है वो आप अच्छे से जानते हो। जब एकदम से इतना ज्यादा क्रॉप कर दोगे, इतना सारा डिजिटल जूम कर दोगे, पिक्सेलेशन हो जाएगा, तो बस वो नाम का एक जूम रह जाता है, वो रियल वर्ल्ड में इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों सारी बातें खत्म होती है यहाँ पे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर मैंने सारे गिमिक्स को कवर करने की कोशिश करी थी, जो आज के समय कंपनियां नए नए तरीके से आप लोगों को बहला रही है, फुसला रही है नया फ़ोन लेने के लिए। तो यस, इन सब मार्केटिंग गिमिक्स के अंदर मत पड़िए, अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, और उसके बाद ही जो फ़ोन होता है ना वो यहाँ पे परचेज कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।